ऐसा नहीं कि जीवन भर मैं बढ़िया मजा मारूंगा, खाऊंगा पीऊंगा पाप करूंगा और फिर अंत में हरे कृष्ण जप करूंगा, आखिरी का 10 मिनट एक माला जप करके और भगवत धाम चला जाऊंगा। होगा नहीं। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 6। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते अन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो हमने पिछला श्लोक देखा, भगवान बोल रहे हैं अंत काल च मामेव, कि सिर्फ मेरा स्मरण करोगे तो मुक्ति मिलेगी। तो प्रश्न उठ सकता है, प्रभु जो आपका स्मरण नहीं किया उसका क्या होगा? या मुक्ति तो सबको नहीं मिलेगी क्योंकि आपका स्मरण नहीं किया, फिर उनका होगा क्या? उनका मृत्यु के बाद क्या होगा? तो भगवान बोलते हैं यम यम वापि स्मरण भावम, जैसा जैसा जिसकी चेतना होगी। एक जनरल फिनोमेना भगवान बता रहे हैं। तो जैसी मृत्यु के समय हमारी चेतना होगी वैसा शरीर हमको दिया जाए। तो कोई कहेगा बड़ी अच्छी बात है, मैं मृत्यु के समय बहुत धन के बारे में सोचूंगा तो मुझे धनी बना देंगे। ऐसा नहीं। वो चेतना जो मृत्यु के समय है वो ऐसे काम नहीं करती कि आप सोच सकते हो। मृत्यु के कुछ घंटे पहले आपका पूरा कंट्रोल ऑलमोस्ट हमारे हाथ में नहीं रहता। तो हमने जो जीवन भर किया है वही आता है। तो अगर जीवन भर कोई व्यक्ति मान लीजिए बहुत बुरा कर्म कर रहा है, पाप कर्म में लगा है, तो अंत में भी उसके चेतना में पाप कर्म ही घूमेगा। ऐसा नहीं कि जीवन भर मैं बढ़िया मजा मारूंगा, खाऊंगा पीऊंगा पाप करूंगा और फिर अंत में हरे कृष्ण जप करूंगा, आखिरी का 10 मिनट एक माला जप करके और भगवत धाम चला जाऊंगा। होगा नहीं। तो अगर पाप किया है तो पाप ही घूमेगा और फिर उस हिसाब से आपको अगले जन्म में शरीर मिलेगा। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मांसाहार में लगता है तो भगवान इसको मांसाहारी प्राणी बना देंगे। मनुष्य बन के क्यों मांसाहार करते हो? मांसाहारी प्राणी बनाते हैं, खाओ, कोई तुमको रोकने देने वाला है, कोई नियम कानून नहीं है। तो ऐसे अलग अलग है। जैसे भरत महाराज जिनके नाम पे ये पूरा संसार भारतवर्ष कहलाता है, बहुत ही ऊंचे ओहदे के भक्त थे, बहुत ऊंचा उनका स्थान था और घर बार पूरा राज्य, अभी उनका राज्य कैसा है ना, एक शहर या एक राज्य नहीं, पूरा भारतवर्ष उनके नाम पे रखा और उन्होंने सब छोड़ दिया। सुंदर पत्नी, अच्छे संस्कारी बच्चे, राज्य सब छोड़ के चले गए जंगल में तपस्या करने। तपस्या करते करते वहां पे एक बार नदी किनारे बैठे थे, भजन कर रहे थे, तो नदी के उस तरफ से एक हिरणी बाघ आया। तो बाघ का जो आवाज से वो हिरणी भाग रही थी, अपने बच्चे को, गर्भवती थी तो भाग रही थी। तो भागने में उसका जो गर्भ था, हिरण, उसका बच्चा, उसका डिलीवरी हो गया और इसकी मृत्यु हो गई। तो भरत महाराज क्योंकि क्षत्रिय थे स्वभाव से, भक्त हैं, भजन कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा अरे भाई बचा लेते हैं। तो उन्होंने उस हिरण के बच्चे बचाया, उसका थोड़ा पोषण किया। करना क्या चाहिए? उसको बचाया, फिर हिरण के झुंड में जाके ढूंढ के उसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन भरत महाराज ने क्या किया? नहीं, इसको मैं पालूंगा। सोचिए, सारा संसार छोड़ के आ गए, लेकिन वो भाव रह गया कि मैं पालूंगा। और पालने लगे। पालते पालते हिरन बड़ा हो गया, इनके साथ खेलने लगा। हिरन देखते ना ऐसा ऐसा मारता है, कभी इधर मारता है, कभी इधर। ये भजन में लगते हैं, मेरे साथ खेलो। बच्चे किसी के भी हो, बोलते हैं खेलो मेरे साथ, तो खेलने में लग जाते थे। फिर भजन में मन नहीं लगता था, भजन करते थे तो देखते थे हिरन किधर गया, पता नहीं, कुछ नाम रखे होंगे, ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो आजकल तो नाम रख देते हैं पशु पक्षियों का, तो किधर गया ढूंढते रहते थे, जब करते रहते थे ढूंढते रहते थे, मन भटक रहा। फिर क्या हुआ? एक दिन कालांतर में इनकी मृत्यु का समय हुआ। जब उस समय मृत्यु का समय हुआ तो ढूंढ रहे थे हिरन का, हिरन के बारे में सोच रहे थे। हिरन के बारे में सोचते सोचते शरीर त्याग दिया। अगले जन्म में इतने ऊंचे लेवल के भक्त को, भरत महाराज को, हिरन बनना पड़ा। भगवान बोल रहे हैं, भगवद गीता के वाक्य को हम झुठला नहीं सकते, तो हिरन बनना पड़ा। और कर्म भी होना चाहिए, कर्म भी ऐसा होना चाहिए। तो हिरन बन गए तो एक तो नुकसान हो गया ना। ठीक है, आप जो जिंदगी भर सोचोगे वो बनोगे, ठीक है, क्यों नहीं फायदे का सौदा ढूंढते हो। अगर भगवान के बारे में सोचोगे तो इस भौतिक संसार के दुखों से हमेशा ऊपर निकल जाओगे। अगर इस संसार में किसी वस्तु के बारे में सोचोगे, ठीक है, आपको मिल भी जाएगी, मान लो मिल भी गई, तो ये संसार तो दुखालय है, तो दुख तो रहेगा, वो दुख तो कहीं नहीं जा रहा है। आपने आलू के पराठे का विचार किया, आलू का पराठा तो मिल गया, लेकिन बैठे हो रेगिस्तान में, तपती धूप में, 60 डिग्री टेम्परेचर, पीने को पानी नहीं है, सिर्फ पराठा खा के गरम गरम क्या फायदा मिलेगा? ठीक है, थोड़ा पेट भरेगा, लेकिन फिर वो गर्मी वो सता रही। तो इस संसार में सुख दुख है। तो फायदे का सौदा ये है कि हम जीवन भर उसका अभ्यास करें। किसका? भक्ति का। जब भक्ति का अभ्यास करेंगे तो मृत्यु के समय भी भक्ति यानी कृष्ण का स्मरण होगा, कृष्ण में हमारी चेतना लग जाएगी और मोक्ष हमको कृष्ण दे के
हमको यहाँ से निकाल देंगे। इसीलिए फायदा किस में है? जीवन भर भक्ति करने का। ये हम सब ने अनुभव किया है कि इस संसार में सिर्फ सुख अकेला नहीं होता, सुख दुख का एक पैकेज रहता है। दुख हमको चाहिए नहीं, सुख हमको ज्यादा मिलता नहीं है, पैकेज में रहता है ना। हर सुख के ऊपर एक दुख की कोटिंग होती है। तो क्यों ये सुख दुख में पड़ना? ऐसी जगह पे क्यों न जाएं जहाँ पे सिर्फ आनंद ही हो, प्योर ब्लिस, वहां पे जाना चाहिए। तो वहां कब जा पाएंगे? जब भगवान हमें ले जाएंगे। भगवान तब ले जाएंगे जब हम भगवान से कनेक्ट करेंगे। तो जीवन भर अभ्यास करिए हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का, गीता भागवत पढ़ने का, और भगवान आपके लिए अरेंजमेंट कर देंगे। हरे कृष्ण।